भाई स्कूल या कॉलेज टाइम से ही स्वयं से पैसे अर्न करना कहीं ना कहीं हम सभी का सपना होता है। उस स्वतंत्रता को महसूस करना, अपने सारे ड्रीम्स जैसे कि फैंसी गैजेट्स, मैकबुक, खुद से लैपटॉप, मोबाइल फोन, आईपैड खरीदना बेस्ट फीलिंग होती है यार। टू बी ऑनेस्ट, मैंने स्वयं ये अनुभव किया है एंड काफी मजेदार होता है। और इस स्वतंत्रता को अचीव करने का वन ऑफ द बेस्ट वेज है पार्टिसिपेटिंग इन कॉम्पिटिशंस एंड हैकाथॉन्स। एंड बाय द एंड ऑफ टुडेज वीडियो आपको हैकाथॉन्स के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। आपको एक विनिंग चेकलिस्ट भी प्रोवाइड करूंगी जो कि आपको जीतने में काफी ज्यादा सहायता करेगी। तो वही आपकी सौम्या दी ने तो 10+ हैकाथॉन्स जीते थे, इंक्लूडिंग स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, दिल्ली पुलिस हैकाथॉन, इंटरनेशनल एंड यूनिवर्सिटी लेवल हैकाथॉन्स। 25+ हैकाथॉन्स में मैं मेंटर एंड जज भी रह चुकी हूँ, तो मुझे दोनों पहलू बढ़िया से पता है कि एज अ पार्टिसिपेंट आप क्या गलतियां करते हो, एज अ जज हम क्या सोचते हैं। ठीक है, मेरा गोल है आप सभी को उसी तरीके से सफल, उसी तरीके से विनर बनाना जैसे कि मैं अपने कॉलेज टाइम पर, स्कूल टाइम पर किया करती थी। और हैकाथॉन्स में ना सिर्फ पैसे नहीं मिल रहे होते, यहाँ आपको इंटर्नशिप्स, जॉब्स और तो एक मजेदार माहौल मिलता है। आपके आसपास सभी लोग काफी टैलेंटेड होते हैं, आप नेटवर्किंग करते हैं, आपको लाइफ टाइम के लिए यहाँ पर मेंटर्स मिल सकते हैं जो कि आपके पूरे करियर में आपको सही मार्गदर्शन देते रहेंगे। तो भाई एकदम ध्यान से पेन पेपर लेकर एंड तक आपको देखना है, सब कुछ सुनो समझो। उससे पहले मुझे आप ये बताओ कि आपने आज तक किसी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया है क्या? क्योंकि मैं नहीं चाहती सिर्फ मैं बोलती रहूं, आपको बिना जाने समझे मैं ज्ञान देती रहूं और मुझे पता भी ना हो कि आप अभी किस स्टेज पर हो। ठीक है, और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अब 5th टिप से एंड धीरे धीरे करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट विनिंग स्ट्रेटेजी है हैकाथॉन्स में उसकी ओर बढ़ रहे होंगे। बिफोर टेलिंग द टिप, अगर आपको हैकाथॉन के बारे में नहीं पता है तो एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी इसी चैनल पर है। तो द 5th टिप इज हैकाथॉन शुरू होने से पहले की तैयारी। बिफोर द हैकाथॉन बिगिंस हमें एक बढ़िया तरीके से जबरदस्त तैयारी करनी है। अब इस तैयारी में क्या क्या चीजें ध्यान देनी है? सर्वप्रथम चूज द राइट हैकाथॉन। सही हैकाथॉन को चूज करना काफी जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। जैसे कई लेवल के हैकाथॉन स्कूल, कॉलेज, वर्किंग प्रोफेशनल, हर प्रकार के लोगों के लिए होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको इंटर्नशिप चाहिए, आपको पैसे चाहिए, आपको नई नई चीज़ें सीखनी है, उस हिसाब से आपको हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करना है। कुछ काफ़ी पॉपुलर हैकाथॉन्स होते हैं जैसे कि जो हमारी सरकार है उन्होंने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन लॉन्च किया था। सबसे बड़ी बात जो हो रही होती है कि आपको उस प्रोजेक्ट को अपने रिज्यूमे में ऐड करने का मौका मिलता है और ये काफ़ी बड़ी बात होती है, एक वेटेज बढ़ जाता है। अगर मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि यार इसने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में एक प्रोजेक्ट बनाया और इसका प्रोजेक्ट सरकार स्वयं इस्तेमाल कर रही है, तो काफ़ी एक दमदार बात हो जाती है, राइट। नंबर 2, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें सही चूज करना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है? कई सारे हैकाथॉन में आपको दिया जाता है कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है जैसे कि आपको ऐप बनाना है, वेबसाइट बनाना है, ठीक है, इस लाइक सरकारी अस्पताल की सिचुएशन को इम्प्रूव करने का कुछ आइडिया देना है, इस प्रकार के प्रॉब्लम स्टेटमेंट होते हैं। तो वहां पर जो आपकी एक्सपर्टीज हो जिस क्षेत्र में, उसी हिसाब से आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट का चयन करना है, ठीक है। और एक ऑप्शन और भी आपको दिया जाता है कई सारे कंपटीशन में कि आप स्वयं से कुछ नया आइडिया, कुछ मजेदार आइडिया सोचें और उस पर काम करें थ्रू आउट दी हैकाथॉन। अब टीम भी हमें बिफोर दी हैकाथॉन ही बनाना है, तो अपनी टीम में डाइवर्सिटी रखनी है। हर एक बंदा या बंदी किसी एक चीज में एक्सपर्ट होना चाहिए। कोई एक शुड बी वेरी एकदम कॉन्फिडेंट इन गिविंग द टॉक। जब आप बताओगे कि आपने किस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम किया, आपका प्रोजेक्ट क्या है, तो एक पर्सन शुड बी वेरी गुड इन कम्युनिकेटिंग। और कम्युनिकेशन पे अगेन एक वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी है। तो अपनी टीम में डाइवर्सिटी रखनी है आपको। एक कोई फ्रंट एंड में बढ़िया हो, बैक एंड में अच्छा हो, किसी को पीपीटी अच्छी बनानी आती हो, एक कोई अच्छे से बोलना जानता हो, ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अब अगर हम करियर के बहुत शुरुआती फेज में है तो हमें कोडिंग उतनी बढ़िया से नहीं आती होगी, राइट। तो यहाँ पर हमें प्रोटोटाइपिंग वगैरह अच्छे से, अगर हम कुछ आइडिया सोच रहे हैं तो उसको हम कैसे बना सकते हैं, उसका पूरा डिजाइन फिग्मा पर या फिर अलग अलग पोर्टल्स आते हैं, एटलीस्ट वो हमें करना आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने भी कई सारे हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया था जब मुझे नॉलेज नहीं थी कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं, परंतु मैंने अच्छे से प्रोटोटाइपिंग वगैरह की थी कि ये हम बनाने वाले हैं और अच्छे से पीपीटी बनाना, वो सब चीज़ें शुरुआत में आप जाइए, फेल होइए, सीखिए, सब करिए, तभी आप जीत रहे होंगे, ठीक है। एंड अगर किसी हैकाथॉन में आपको लगता है कि यार मेरे पास टीम ही नहीं है, बढ़िया, सोलो जाइए, अकेले जाइए, देखिए क्या हो रहा है, पार्टिसिपेट करिए, क्वेश्चंस को सॉल्व, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होते हैं उन पे कुछ ना कुछ पीपीटी बनाने का प्रयास करिए, कुछ तो सीखेंगे। टिप नंबर 4,
पास्ट विनिंग प्रोजेक्ट्स को आपको एक बार स्टडी जरूर करना है। उस हैकाथॉन में कई बार जो हैकाथॉन बड़े होते हैं उनमें पिछले साल कौन लोग जीते थे, क्या प्रोजेक्ट था, वो सब पब्लिश करते हैं अच्छे तरीके से अपने वेबसाइट पर, राइट। तो उसको आपको जाकर पढ़ना है कि वो लोग किस चीज़ पे काम किए थे, क्या प्रोजेक्ट था, क्या टीम थी उनकी, तो आपको एक तरीके से आइडिया मिलेगा। जब हम सफल लोगों को देखते हैं उनसे हम सीख सकते हैं कि उन्होंने क्या चीज़ें सही करी थी जो हम भी उनसे सीख कर सकते हैं, राइट। टिप नंबर 3, हमें 4D मेथोडोलॉजी को फॉलो करना है। 4D मेथोडोलॉजी क्या होती है? नंबर 1, डिस्कवर दी राइट प्रोजेक्ट। एक सही प्रोजेक्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हमें ढूंढना है जिसमें हम जीत सकें। नंबर 2, वी हैव टू डिफाइन। अब जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको हमें बैठ के सोचना है कि हम इसको बेहतर से बेहतर तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डिफाइन करना है उसका एक सोल्यूशन। एंड देन डेवलप। अब डेवलप में अगर आपको कोडिंग आती है तो उसका आपको ऐप, वेबसाइट, जो भी चीज़ें हैं वो बनानी है। अगर हमें अभी कोडिंग नहीं आती है तो हमें उसका MVP, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, एक तरीके से प्रोटोटाइप, कैसा दिख रहा होगा आपका वेबसाइट, आपका फिग्मा। और अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं, आप एक बार कमेंट में बताओ कि राइट की प्रोटोटाइप हमें नहीं आता बनाना, MVP बनाना नहीं आता, फिग्मा नहीं आता। मैं अगर ज़्यादा कमेंट्स रहेंगे तो मैं खुद ही एक डिटेल ट्यूटोरियल इस पर बनाऊंगी कि अगर आपको कोडिंग नहीं आती, और अगर कोडिंग आती भी है तब भी यू शुड नो कि किस तरीके से आपको फिग्मा और इन सब पे अपने पूरे प्रोडक्ट का बेहतर से सुंदर बेहतर तरीके से प्रदर्शन करना है कि आप क्या चीज़ें बना रहे हो। ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन से इस पे जाएंगे, ये हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। डायग्राम के फॉर्म में अच्छे से सब कुछ समझाना आपको आना चाहिए। एंड 4th इज डिलीवर। जितनी चीज़ें आपने की हैं, जितनी मेहनत की हैं, सबको निचोड़ के बेस्ट तरीके से इस 4th वाले D में, डिलीवर में आपको प्रेजेंट करना है। अपने पिच को, अपना जो टॉक है उसको प्रिपेयर करना है बेस्ट तरीके से। एक मजेदार PPT आपके पास होनी चाहिए। आप जो बना रहे हैं उसका एक बैकअप वीडियो रखिए। मान लीजिए अगर जब आप प्रेजेंट कर रहे हो तो लाइक 5 मिनट दिया जाता है, कभी कभी 10 मिनट दिया जाता है, तो वहाँ पर आपका अगर प्रोडक्ट जो बनाया आपने, डिज़ाइन या फिर एक्चुअल प्रोडक्ट, तो वो अगर नहीं चल रही हैं चीज़ें, उसमें बटन काम नहीं कर रहा, कुछ इंटरनेट का इशू आ गया, ऑडिटोरियम में हो रहा है हैकाथॉन, कोई भी समस्या अगर आ रही है, तो आपके पास एक वीडियो होना चाहिए कि हमने ये तरीके की चीज़ें बनाई है। उस वीडियो को रन करो, जजेस देख पाए, मेंटर्स देख पाए, ठीक है। अगर एक्चुअल में आप नहीं दिखा पाते हो, जस्ट इन केस बैकअप जरूर होना चाहिए आपके पास। टिप नंबर 2, आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो उसका मेजरेबल इम्पैक्ट होना चाहिए, अर्थात जो नंबर्स है ना वो अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे होते हैं। जो भी आप प्रोजेक्ट्स बनाए उसमें आपको इस तरीके से जजेस को बताना है कि हमने जो बनाया है इसका जो रियल सोसाइटी है, जो समाज है, यहाँ पर इस तरीके से इतना % या फिर ये नंबर से चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे इस ऐप के माध्यम से 40% जो सरकार का रेवेन्यू है वो बच रहा होगा, या फिर पहले 10 स्टेप्स में ये काम होता था, पर इस वेबसाइट की मदद से अब सिर्फ 3 स्टेप में ये पूरा काम हो सकता है। जैसे जितने मैंने प्रोजेक्ट पे काम किया, दिल्ली पुलिस के लिए जो काम किया है, तो उनका पूरा जो ऑफलाइन चीज़ें थी उसको हमने ऑनलाइन किया। तो एक तरीके से मतलब 80% of their time was being saved by the app which I created, right? तो कुछ नंबर्स ऐड करना कि रियल इम्पैक्ट क्या ला रहे हो आप, वो ज़रूरी है। अब नंबर 1 टिप जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो है आपका डेमो वीडियो प्रेजेंटेशन प्लस कम्युनिकेशन। अ सिंपल प्रोजेक्ट पिच्ड वेल बीट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट दैट नो वन अंडरस्टैंड्स। ठीक है, तो आपको जो भी चीज़ आप बनाओ अच्छे से समझाना आना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा स्टेज दे दिया जाए, एक जज या फिर मेंटोर के सामने आपको चीज़ें एक्सप्लेन करना हो, आपको कॉन्फिडेंस के साथ पता होना चाहिए कि अपने प्रोजेक्ट को बेस्ट तरीके से हम कैसे बेच रहे होंगे। ऐसा सोचो कि आप एक खुद का बिजनेस खड़ा कर रहे हो और उसके लिए आपको इन्वेस्टर चाहिए, आपको पैसे चाहिए। अगर जीतना है तो आपको बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करना आना चाहिए। अगर शार्क टैंक इंडिया और ये सब चीज़ें आपने देखी होंगी तो वहाँ से भी आपको काफ़ी आइडिया लगेगा। अदरवाइज मेरी कम्युनिकेशन वाली वीडियो और भी हैकाथॉन की जो डिटेल वीडियोज़ हैं उसको ज़रूर आप देखना। इसी के साथ जो आपके लिए मैंने पूरा चेकलिस्ट बनाया हुआ है रिसर्च करके, बिफोर द हैकाथॉन, ड्यूरिंग द हैकाथॉन और आफ्टर द हैकाथॉन भी आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए उसको ज़रूर आप फॉलो करना। ठीक है, जो आप फ्रेशर होते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें बढ़िया से करनी होती हैं ताकि आप जीत पाएं। और अगर कोई डाउट रह गया हो आपके माइंड में तो ज़रूर से आप नीचे कमेंट सेक्शन का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें, आप पूछें अपने प्रश्न को और मेरा प्रयास रहेगा कि आपके क्वेश्चंस के लिए डेडिकेटेड वीडियोस लाई जाएं। अगर आपने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा है तो आई हैव ह्यूज लव एंड रिस्पेक्ट फॉर यू एज ऑलवेज। एंड ज़रूर से आप नीचे वॉच्ड टिल एंड लिख कर जाना। एंड ट्रस्ट मी, जितनी नॉलेज आप ग्रास्प कर रहे हो अगर एंड तक देखकर बढ़िया तरीके से, तो आई एम प्रिटी श्योर आप अपने करियर में, अपने लाइफ में कुछ बढ़िया ज़रूर फोड़ोगे। एंड इसी के साथ
आपके जो लाइक्स होते हैं वो मुझे मोटिवेट करते हैं आपके लिए और यूज़फुल वीडियोस लाने के लिए। और मेरा एक गोल है कि जितने ज़्यादा लोगों तक जिनके पास सही रिसोर्सेज गाइडेंस नहीं होते हैं, मैं चाहती हूँ उन तक मैं पहुँचूँ। इसके लिए मुझे आपके साथ ही काफ़ी ज़रूरत होगी, ठीक है। तो एक जो हाइप ऑप्शन आता है नीचे, वीडियो को हाइप ज़रूर करिएगा। एंड ऑब्वियसली आपने सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा, उसके लिए मैं क्या बोलूँ, बिकॉज आपके काम की ही चीज़ें यहाँ पर आती हैं, राइट। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग। Whenever your heart is broken